दोस्तों, हम नीला ग्रह पृथ्वी पर रहते हैं, जो अभी तक ज्ञात ब्रह्मांड की एकमात्र अनूठी जगह है जहां पर जीवन मौजूद है। मगर क्या आपने कभी इस पृथ्वी की दुनिया से बाहर झांकने की कोशिश की है? पृथ्वी के बाहर भी अलग दुनिया मौजूद है जो कि बहुत ही रोचक है। दोस्तों, आज हम अपने घर पृथ्वी से बाहर निकलकर ब्रह्मांड के उसी रोमांचक सफर पर निकलते हैं। इस हैरान कर देने वाले सफर में हम हमारे नीले ग्रह से दूर जाकर हमारे पड़ोसी ग्रहों की दुनिया, तारामंडल, उल्कापिंड और विशाल गैलेक्सियों से होते हुए विस्फोट होते सुपरनोवा के पास से होकर गुजरेंगे, जहां हमें ब्लैक होल की अचंभित कर देने वाली घटनाएं भी नजर आएंगी। तो दोस्तों, अपना बोरिया बिस्तर बांधकर तैयार हो जाइए, क्योंकि हम पूरे 2 दिन की जर्नी पर निकल पड़ते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी के चल पड़ते हैं इस रहस्यमय सफर पर। हेलो एंड नमस्कार, आप देख रहे हैं रहस्य मीडिया यूट्यूब चैनल। हर तरह की जानकारी पाने के लिए आप इस चैनल का सब्सक्राइब वाला बटन दबा सकते हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड की ये लंबी यात्रा शुरू करने से पहले एक बात आपको जानना जरूरी है। हमारे ब्रह्मांड का आकार अनंत है और आज हमारे पास जो मौजूदा टेक्नोलॉजी के अंतरिक्ष यान है, उनमें ब्रह्मांड की यात्रा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें प्रकाश की गति से चलने वाले अंतरिक्ष यान की जरूरत पड़ेगी, जिसके माध्यम से ही हमें ब्रह्मांड के अंतिम पॉइंट तक पहुंचने में करोड़ों अरबों साल लग सकते हैं। हमारे अंतरिक्ष का ये सफर पृथ्वी की जमीन से करीब 100 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू हो जाता है। यहाँ से हम इंसानों से भरी इस दुनिया को देख सकते हैं, जहां हमें बड़े बड़े पहाड़ भी नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हम पृथ्वी को एक विशाल गेंद के रूप में देख सकते हैं, जो अपने अक्ष पर घूमती हुई नजर आ रही है। हमारी पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। अब हम हमारी पृथ्वी की सबसे नजदीकी ऑब्जेक्ट चंद्रमा की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं। ये पृथ्वी से मात्र 3,84,000 किलोमीटर ही दूर है, जो ब्रह्मांड के नजरिए से ये कोई ज्यादा दूरी नहीं है। चंद्रमा एक चट्टानी पिंड है और हमारी पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है। साथ ही पृथ्वी से दिखने वाला सूर्य के बाद दूसरा चमकीला ऑब्जेक्ट है। जैसे ही हम चंद्रमा की दुनिया के पास पहुंचते हैं, हमें चंद्रमा की ऊबड़ खाबड़ जमीन नजर आती है। यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। इन गड्ढों की संख्या देखी जाए तो सैकड़ों में हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि इन गड्ढों का निर्माण उल्कापिंड के टकराने की वजह से हुआ है। जब चंद्रमा का जन्म हुआ था, उस वक्त बड़ी संख्या में इससे उल्कापिंड टकराए थे, मगर चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के वजह से ये गड्ढे वैसे ही पड़े हैं जैसे शुरुआत में थे। मगर चंद्रमा की दुनिया हमारे लिए कोई अनजान जगह नहीं है। यहाँ पर हम साल 1969 में अपना डेरा डाल चुके हैं। चांद की सतह पर सबसे पहले कदम रखने वाले वैज्ञानिक नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। उनके कदमों की छाप आप आज भी वहां पर देख सकते हैं। उसके बाद भी कई अंतरिक्ष यान वहां पर उतर गए और अलग अलग वैज्ञानिक यहां पर जाते रहे, लेकिन साल 1972 के बाद वहां पर कोई इंसान नहीं गया। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इस कारण वहां पर आप खुले में नहीं घूम सकते। इसके लिए आपको टेक्नोलॉजी की मदद लेनी पड़ेगी। अब हम चांद पर ज्यादा देर नहीं ठहरते, चलिए आगे चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। और हमारी आगे की मंजिल है शुक्र ग्रह, जिसे पृथ्वी की बहन ही माना जाता है। जैसे ही हम शुक्र ग्रह के पास जाते हैं तो हमें इसकी पथरीली, बंजर और उबड़ खाबड़ जमीन नजर आती है। शुक्र ग्रह की दुनिया में हजारों ज्वालामुखियां मौजूद हैं, जो लगातार आग उगलती रहती हैं और यहाँ का तापमान भी तपा देने वाला है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बना हुआ है। सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से भरी ये दुनिया बहुत ही अजीब है, मगर दोस्तों, हम ऊपर से ही निकल लेते हैं, अंदर जाने के रिस्क नहीं लेते। अब हमारी अगली मंजिल है बुध ग्रह। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, एक ठोस पथरीला ग्रह नजर आता है, सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटी दुनिया। जब हम इसके पास से होकर गुजरते हैं तो हमें बुध ग्रह की सतह चंद्रमा की तरह गड्ढों से भरी हुई दिखाई देती है और ऐसा लगता है जैसे ये जगह बहुत सालों से एकदम शांत पड़ी है। बुध ग्रह के पास बहुत ही हल्का वातावरण है, इस कारण यहाँ पर मौसम का कोई अनुभव नहीं होता। बुध ग्रह की जमीन पर बड़े बड़े गड्ढे मौजूद है। कई गड्ढे हैं तो सैकड़ों किलोमीटर बड़े हैं, कई जगह पर हमें सपाट मैदान भी नजर आते हैं। बुध ग्रह का अधिकतम तापमान 427 डिग्री सेल्सियस है। शुक्र ग्रह की दुनिया की तरह यहाँ पर जीवन की कोई संभावना नजर नहीं आती। अब हमारी यात्रा को और आगे लिए चलते हैं। यहाँ से हमें एक विशाल आग उगलता हुआ गोला दिखाई पड़ता है, जो कि हमारा सूरज है। यह आग उगलता हुआ गोला कई सारी गैसों से मिलकर बना है, लेकिन दोस्तों, हम हमारे अंतरिक्ष यान को इसके ज्यादा पास ले जाकर रिस्क नहीं लेना चाहते।
क्योंकि इतना ज्यादा गर्म है कि हम अंतरिक्ष यान समेत आग की भट्टी में तब्दील हो सकते हैं। यह आग का गोला कई करोड़ों सालों से ऐसे ही भभक रहा है। सूर्य इतना बड़ा है कि हमारी पृथ्वी साइज के लगभग 10 लाख ग्रह इसमें समा सकते हैं। मान लो हम कैसे भी करके सूर्य की दुनिया में उतर जाते हैं तो हमें वहां से वापस बाहर निकलने के लिए 648 किलोमीटर प्रति सेकंड से उड़कर वापस आना होगा, अन्यथा हम उसके वायुमंडल में फंसकर रह जाएंगे। सूर्य की बाहरी सतह पर तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। अब दोस्तों, हम यहाँ पर ज्यादा ना ठहरते हुए सीधे आगे की ओर चलते हैं। यहाँ आगे बढ़ते हुए हम अपना अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की ओर ले चलते हैं। दोस्तों, आपको मजा आ रहा होगा अंतरिक्ष में सफर करने का। क्यों, सही बोला ना मैंने। यहाँ से देखने पर आपको लाल बिंदु की तरह कुछ नजर आ रहा है। जैसे जैसे हम नजदीक जाते हैं हमें मंगल ग्रह के लाल दुनिया नजर आने लगती है। मगर मंगल ग्रह के पास आते वक्त हमें इसके पास एक विशाल चट्टानी पिंड दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये मंगल ग्रह का चंद्रमा फोबोस है, जो कि मंगल ग्रह के 2 चंद्रमाओं में से एक है। मंगल ग्रह का ये चंद्रमा भी बड़ा उबड़ खाबड़ और पथरीला है। यहाँ पर भी कोई जीवन की संभावना नजर नहीं आती और हम मंगल ग्रह की ओर चल पड़ते हैं। मंगल ग्रह की जमीन देखने पर हमें हमारी पृथ्वी की ज्वालामुखियों, घाटियों और रेगिस्तान की याद दिलाती है। और साथ ही आप यहाँ पर सौर मंडल के सबसे बड़े पहाड़ ओलंपस मोन्स को भी देख सकते हैं। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो मंगल ग्रह काफी हद तक हमारी पृथ्वी के समान ही है। सौरमंडल के सभी ग्रहों में मंगल ग्रह पर ही जीवन और पानी की संभावना वैज्ञानिक जताते आए हैं। इसके लिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने यहाँ पर कई अंतरिक्ष यान उतारे। वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में जुटाए सबूत से एक बात तो साफ की है कि मंगल ग्रह पर कभी पानी जरूर रहा है, मगर ग्रह भी उल्कापिंड की टक्कर से अछूता नहीं रहा। इसी कारण इसकी सतह पर आप गड्ढों को देख सकते हैं। मंगल ग्रह की जमीन को देखने से ऐसा लगता है कि मानो यहाँ पर कोई पहले मानव बस्ती निवास करती थी। मगर दोस्तों, वर्तमान में वायुमंडल विरल होने के कारण मंगल ग्रह पर तरल रूप में पानी मौजूद नहीं है। इसके साथ ही मंगल ने अपने मैग्नेटोस्फेयर्स को आज से करीब 4 अरब साल पहले ही खो दिया था। इस कारण सौर वायु सीधे मंगल ग्रह की सतह पर आ पहुंचती है। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी संभावना जीवन स्तर पर ही है। कुछ वैज्ञानिक इस बात का भी अंदेशा जताते हैं कि यहाँ जीवित प्राणियों के फॉसिल दबे होंगे जो किसी खगोलीय घटना की वजह से समाप्त हो गए हों। अब दोस्तों, अपना सफर लंबा है तो ज्यादा देर यहाँ ठहरना सही नहीं है। शायद वापस आते वक्त थोड़े मंगल ग्रह पर रुकेंगे। जैसे ही हम मंगल ग्रह से आगे की ओर निकलते हैं तो एक विशाल क्षेत्र आता है। यहाँ पर करोड़ों की संख्या में क्षुद्र ग्रह मौजूद हैं, जो कुछ मीटर से लेकर किलोमीटर तक आकार में बड़े हैं। मगर हमें अपने अंतरिक्ष यान को यहाँ से बिल्कुल सावधानी से आगे ले जाना होगा, क्योंकि अगर कोई पत्थर टकरा गया तो ना हम घर के रहेंगे ना घाट के। ये विशाल क्षेत्र करोड़ों किलोमीटर का है। इसी जगह में कभी कभी ये पत्थर भटक कर पृथ्वी की तरफ आ जाते हैं। ऐसा ही एक पत्थर आज से करोड़ों साल पहले हमारी पृथ्वी की तरफ आया था, जिसने वहां पर मौजूद डायनासोर को खत्म कर दिया। दोस्तों, जैसे ही हम इस विशाल पत्थर वाले घेरे से बाहर निकलते हैं तो हमें एक गैसीय पिंड नजर आ रहा है, जो बृहस्पति ग्रह है। यह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट है। जुपिटर प्लैनेट 1/4 हीलियम द्रव्यमान के साथ मुख्य रूप से हाइड्रोजन से बना हुआ है। इस ग्रह में ज्यादातर गैस है और इसके धरातल न होने की वजह से हम इसकी सतह पर नहीं उतर सकते। मगर वैज्ञानिक मानते हैं कि इसकी सतह चट्टानी हो सकती है। इस प्लैनेट के 79 चंद्रमा है। इसके सभी चंद्रमाओं को पास से गुजरते हुए देखा जा सकता है, जो इसके चक्कर लगा रहे हैं। जुपिटर के चंद्रमा में आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कलिस्टो प्रमुख माने जाते हैं। अब हम इन चंद्रमा पर ना जाते हुए सीधा शनि ग्रह की ओर चल पड़ते हैं। जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमें विशाल रिंग्स वाला एक प्लैनेट नजर आ रहा है। ये भी जुपिटर की तरह गैसीय पिंड है और इसके अंदर भी कोई ठोस सतह मौजूद नहीं है, जिस कारण हम इस ग्रह में कदम नहीं रख सकते हैं। इसके पास से गुजरते हैं तो हमें इसके विशाल छल्ले नजर आते हैं। शनि ग्रह का नीरस वायुमंडल सौरमंडल में दूसरे सबसे तेज हवाएं पैदा करता है, जिसकी रफ्तार 1800 से 2000 प्रति घंटा होती है। शनि ग्रह के कुल 82 चंद्रमा हैं, जिन्हें हम शनि ग्रह के पास से गुजरते हुए देख सकते हैं।
अब हम शनि ग्रह के चंद्रमा पर नहीं जाते हैं, सीधा अगली मंजिल की ओर चल पड़ते हैं। हमारी अगली मंजिल यूरेनस है, जो कि सूर्य से 7वें स्थान पर है। ये भी एक गैसीय प्लैनेट माना जाता है, लेकिन यहाँ पर बर्फ की मात्रा ज्यादा होने के कारण इसे आइस जॉइंट भी कहते हैं। यहाँ पर न्यूनतम तापमान 225 डिग्री तक गिरता है। इसके बाद 27 चंद्रमा है। इस पर भी हमें जीवन की संभावना ज्यादा नहीं दिखती और हम चल पड़ते हैं अगले ग्रह की ओर। अगला ग्रह नेपच्यून है। यूरेनस की तरह ये भी गैसीय दानव है। नजदीक से गुजरते हुए हम इसके वायुमंडल और बादलों को देख सकते हैं। इस ग्रह पर सौर मंडल में सबसे तेज हवाएं चलती है। दोस्तों, नेपच्यून को सौर मंडल का अंतिम प्लैनेट भी माना जाता है। वैसे देखा जाए तो सौर मंडल के ग्रहों की यात्रा हमारी यहीं खत्म होती है, लेकिन एक मेहमान और है जो 2005 से पहले तो सौर मंडल का 9वां ग्रह माना जाता था, लेकिन आज ये एक बोना ग्रह बनकर अपनी जिंदगी गुजार रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्लूटो की। प्लूटो का वायुमंडल बहुत ही पतला है। इसका आकार छोटा होने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने इसे ग्रह मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद से ये एक गुमनाम जिंदगी जी रहा है, क्योंकि उस वक्त प्लूटो के आकार के काफी सारे ग्रह वैज्ञानिकों को मिल रहे थे, जिनमें से कोई तो प्लूटो से भी बड़े थे। दोस्तों, अब हम पृथ्वी से यात्रा करते हुए प्लूटो तक आ गए हैं। लगभग देखा जाए तो हमने 26 अरब किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली है, तो अब काफी थक गए हैं। मुझे लगता है आज हम प्लूटो पर ही विश्राम करते हैं। कल सौर मंडल के बाहर आगे की ओर अंतरिक्ष की गहराई में निकल जाएंगे, जहां हम नेक्स्ट पार्ट में वॉयजर से मिलकर अंतरिक्ष के लंबे सफर की ओर चलेंगे। तो आज की इस वीडियो रिपोर्ट में बस इतना ही। आगे का सफर अगले वीडियो में।